and welcome back to my channel. So let me introduce myself first. So I'm Monica, a second year student doing my bachelorate in microbiology honors. So in this video I will be sharing 10 things I wish I knew before entering college. तो अगर तुम अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो एंड फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि हाउ टू सर्वाइव एंड मैनेज दिस कॉलेज लाइफ, सो माय फ्रेंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू। लेट मी बी ऑनेस्ट, यार स्टार्टिंग के दिनों में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक मैंने भी किया है। मैं लिटरली कुछ 4 and 5 months अकेले रही हूँ। एंड अकेले रहने का मतलब है कि कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बातचीत हो रही थी, बट यू नो ना कि फ्रेंड हो जिससे हम कुछ बातें शेयर कर सकें एंड थोड़ा इमोशनल सपोर्ट हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा होता है कॉलेज में एंटर करने के बाद। वैसा फ्रेंड मैं चाहती थी। तो मैंने कुछ 4-5 months अकेले बिना फ्रेंड के गुजारे हैं एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि किसे फ्रेंड बनाऊँ एंड कौन जेन्युइनली मेरा फ्रेंड बनना चाहता है। एंड सबके इंटेंशंस उतने अच्छे नहीं होते तुमको लेके, तो वो चीज़ मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। इतनी सारी चीज़ें चलती है कॉलेज में कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे सब चीज़ें मैनेज करें, एक्स्ट्रा करिकुलम एंड हमारा जो क्लासेस हैं एंड एकेडमिक वगैरह। एंड आई रियली विश कि मुझे ये सारी एडवाइसेस किसी ने पहले दी होती, तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होती जैसे मैंने पहले की। सो लेट्स मूव इन टू द वीडियो। फर्स्ट डिस्कस अबाउट स्कूल वर्सेस कॉलेज। तो तुम सबको लग रहा होगा कि स्कूल एंड कॉलेज दोनों सेम सेम है, बट हियर यू आर रॉन्ग। स्कूल बहुत ज़्यादा अलग है एंड कॉलेज बहुत ज़्यादा अलग है। बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। लाइक स्कूल में क्या होता है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, सब वेल मैनेज्ड होता है। क्लासेस इतने इतने तक होगी, देन हमें अपना काम करना है, अपना होमवर्क करना है, खेलने जाना है एंड कुछ चीज़ें और करनी है। ये सब वेल स्ट्रक्चर्ड होता है। एंड जितने भी टीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग होते हैं एंड स्ट्रिक्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर होता है गुड मार्क्स को लेके। इन सब के अलावा भी हम एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करते, बट जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारे ग्रेड्स को लेकर होता है एंड बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होते हम। तो कॉलेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है स्कूल से। यहाँ पे तुम्हें खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। यहाँ पे कोई नहीं होता जो तुम्हें बोले कि ये पढ़ो, ये करो, वो करो। यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम और इंडिपेंडेंसी मिलती है जो कि तुम्हें अभी फ़िलहाल तक नहीं मिली होगी। एंड यहाँ के टीचर्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते। यहाँ पे तुम्हारे पास खुद फ्रीडम होता है कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलम करना है, कौन सा क्लब ज्वाइन करना है, ये तुम खुद डिसाइड करते हो। और अपना स्केड्यूल भी खुद ही बनाना पड़ता है, जो कि ये सब तुम्हारे प्लस पॉइंट्स हैं कि अब तुम्हें फ्रीडम मिल चुकी है। जैसा स्कूल में होता है वैसा यहाँ पे नहीं है, बट इनके भी बहुत सारे कॉन्स हैं कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें बहुत यंग एज में लेनी पड़ती है। तो ये सब कैसे मैनेज करेंगे हम धीरे धीरे वीडियो में सीखेंगे। तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि स्कूल एंड कॉलेज बोथ आर डिफरेंट इन मैनी ऑल एक्सपेक्ट्स। फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट से मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे अपनी एक न्यू शुरुआत कर सकते हो, एक नया अवतार ला सकते हो। लाइक तुम स्कूल में एक डरे सहमे से अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे आके तुम अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। जो तुम्हारे में कमियां हैं उसे अच्छे से निखार के अच्छा बना सकते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपनी स्टोरी सुना के। मैं स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। लाइक मैं बिल्कुल, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो था। मैंने कभी स्टेज में सोलो परफॉर्मेंस नहीं दी है। हमेशा से मैं चाहती थी कि मुझे एक सोलो परफॉर्मेंस देनी है एंड अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। स्टेज फेयर था मेरे को। एंड जब मैं कॉलेज आई तो स्टार्टिंग दिनों में कुछ कंपटीशन हो रहा था हमारे कॉलेज में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे तो पहले कोई भी पार्टनर नहीं मिला। देन देयर इज़ वन फ्रेंड हु सजेस्टेड मी कि भाई तू इतना अच्छा डांस करती है, तुझे अकेले करना चाहिए, तुझे एक अपनी सोलो परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बट मैं एज अ अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल वो सोच भी नहीं पा रही थी कि लाइक यार मैं कैसे करूँ अकेले डांस। लाइक इतनी सारी भीड़ में, इतने ज़्यादा ऑडियंस के साथ मैं कैसे करूँ, जो कि मैंने कभी नहीं किया है। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस ला के एंड सबने इतना चीयर्स किया, तो मैंने अपना फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस दिया कॉलेज में आके। एंड फर्स्टली तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट धीरे धीरे मैंने एक दो परफॉर्मेंस और दी एंड अब मेरा स्टेज फियर पूरा गायब हो चुका है। नाउ मैं कह सकती हूँ कि जैसे मैं पहले स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, तो अब मेरे पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है
कि मैं अकेले सोलो परफॉर्मेंस दे सकती हूँ या फिर स्टेज में जाके अच्छी सी स्पीच या फिर जो भी चीज़ है मैं वो कर सकती हूँ। तो तुम यहाँ पे आके अपना एक नया सेल्फ बिल्डअप कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड सो ऑन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कॉलेज में आने से पहले तुम्हें दूसरों से बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती होगी, ये तो नेचर होता है। बट मेरा ये कहना है कि जब तुम कॉलेज आओ तो किसी को तुम्हारा कोई सेल्फ नहीं पता कि तुम कैसे हो, कहाँ से हो, तो यहाँ पे आके अपना तुम न्यू सेल्फ दिखा सकते हो। या नो बडी नोज यू, है ना, यहाँ पे तुम एक इंडिविजुअल हो जिसे तुम्हें कोई भी नहीं जानता। एंड एक और बात, नो बडी केयर्स, लिटरली नो बडी केयर्स। तुम्हें जैसे रहना है, जैसा अपना सेल्फ दिखाना है, एक कॉन्फिडेंट सेल्फ जो सब कुछ कर सकता है, जिसको सब कुछ आता है। टाइम मैनेजमेंट, तो कॉलेज आके तुम्हें रियल टाइम की वैल्यू पता चलेगी। जो लोग कहते हैं ना कि समय की कदर कर लो, समय निकला जाता है, किसी के लिए नहीं रुकता, तो यार तुम्हें कॉलेज आके रियलाइज़ होगा लिटरली समय बहुत तेज़ी से भागता है। लाइक इतनी सारी चीज़ें होती है कॉलेज में, सब कुछ करना होता है, हमें क्लासेस अटेंड करने होते हैं जो कि मिनिमम 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, लैब्स अटेंड करने पड़ते हैं जो कि सारा कंपलसरी होता है। हमें उतना सब मैनेज करने के बाद असाइनमेंट्स टाइम पे देना होता है एंड कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। एंड अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलम कर रहे हो तो उनको भी साथ में मैनेज करना पड़ता है। कॉलेज आके ही तुम्हें पता चलेगा कि असली टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो कॉलेज आने से पहले तुम ये सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेना कि तुम्हें कैसे टाइम मैनेज करना है। एंड कॉलेज के अलावा भी तुम कुछ कर रहे हो साथ में, लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हो, तो वो सारा सोच के आना कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम ये करना है एंड उसको भी मैनेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें टाइम कैसे मैनेज करना है, ये सीखना, एंड तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। प्रोफेसर वोंट चेज यू, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी प्रोफेसर हमारे पास नहीं आता, हमें उनके पास जाना पड़ता है। स्कूल में होता है कि टीचर सारे हमारे पीछे पड़े होते हैं कि बेटा ये कर लो, पढ़ाई में ध्यान दो, तो ऐसा कॉलेज में नहीं होता। प्रोफेसर्स डोंट इवन केयर अबाउट यू अनटिल जब तुम खुद उनके पास जाओ और हेल्प मांगो, एंड प्रोफेसर विल ऑलवेज हेल्प यू। मैं सच बताऊँ तो मेरी बॉन्डिंग अपने प्रोफेसर्स के साथ काफ़ी अच्छी है। अगर तुम्हें नॉर्मल सा पीपीटी भी बनाना नहीं आता ना, अगर तुम पूछोगे उनसे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। मेकिंग फ्रेंड्स टेक्स एफर्ट, तो यार ये सबसे बड़ा एक लाइक प्रॉब्लम है कि कॉलेज आके हमें दोस्त नहीं मिल रहे हैं। लाइक जैसी वाइब हमें चाहिए वैसे दोस्त हमें मिल नहीं रहे हैं, जिस सर्कल में हम रह रहे हैं उनकी वाइब अच्छी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉलेज आने के बाद कि एक अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी भी प्रॉब्लम होती है कॉलेज में कि यार मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं जिनसे मैं बातें शेयर करूं। तो मैं फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देनी चाहूँगी एज अ एल्डर सिस्टर, तुम मानो तो जल्दी से किसी को भी अपनी सीक्रेट्स और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो। तुम्हारे कौन से वल्नरेबल सिचुएशंस हैं उसको मत बताओ, वो कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट हो सकते हैं। देयर इज़ वन फ्रेंड ऑफ माइन जिसने स्टार्टिंग के दिनों में एक ऐसा दोस्त बनाया जिससे उसने सारी बातें शेयर की, अपनी पर्सनल चीज़ें, बट बैक ऑफ द टाइम धीरे धीरे वो पर्सन उसी के ही अगेंस्ट चला गया। वो सबको बताने लग गया कि इसने ये किया है, इसने वो किया है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एकदम जल्दी से तुम किसी से इतने भी कंफर्टेबल मत हो जाओ कि अपनी सारी पर्सनल चीज़ें शेयर करने लग जाओ। पहले थोड़ा देखो, परखो चीज़ों को कि कौन कैसा है, किसकी क्या हैबिट है, कौन कैसे रिएक्ट करता है बातों पे, देन तुम उसके साथ दोस्ती करो। यार तुम्हें इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जो कहते हैं ना कि नई दोस्ती तो तुरंत हो जाती है जिससे वाइब मैच हो जाती है, तो नो फ्रेंड, यहाँ पे सब पे दिमाग है कि कौन किसका फ़ायदा ले सकता है, कैसे फ़ायदा उठाना है उनको अच्छी तरीके से आता है। तो पहले चीज़ें परखो, जानो, देन आगे कुछ करो। नेटवर्किंग स्टार्ट्स इन कॉलेज। एग्जाम्पल, मुझे थोड़े इनोवेशंस प्रोजेक्ट्स में एंड जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज में, हैकेथॉन, ई हुआ, फेलोशिप्स वगैरह, रिसर्च के बेस में इसमें पार्टिसिपेट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं मेनली वैसे लोगों से अप्रोच करती हूँ या वैसे लोगों से बात करती हूँ जिनको वैसी सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि तुम्हें ही फ़ायदा है, तुम्हें ही उनके थ्रू न्यू चीज़ें जानने मिलेगी। तुम अपने सीनियर्स को देखो कि वो अपने लाइफ में क्या गोल्स रखे हैं जिससे तुम्हें ही हेल्प मिलेगी। देयर वन सीनियर ऑफ माइन जिन्हें आगे जाके रिसर्च में जाना है, उनसे पूछती रहती हूँ कि आप आगे जाके क्या करोगी, आप
कैसे करने वाली हो, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने वाली हो। तो इनके थ्रू मुझे पता चला कि लाइक ये एग्ज़ाम्स भी होते हैं हमारे लिए, फॉर अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, एंड हम ऐसे रिसर्च में जा सकते हैं, एंड ये लैब्स हैं जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलेज में। नॉट एवरी डे विल बी प्रोडक्टिव, यार हर दिन प्रोडक्टिव होगा या होना चाहिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा थका महसूस करोगे, तो तुम्हारा मन करेगा सिर्फ चिल करूँ, आज मैं सो जाऊँ एंड बस कहीं घूमने चले जाऊँ। तो ये मत सोचो कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरा डे प्रोडक्टिव नहीं है। ऐसे नहीं होता कि सब चीज़ें एक दिन में ही मैनेज कर सकते हो। लाइक 24 आवर्स ही है तुम्हारे पास, उसमें से भी तुम्हें कॉलेज की क्लासेस करनी पड़ेगी, देन अपने सोने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, एंड कुछ अपने लिए भी। उसमें भी अगर तुम पढ़ाई कर पा रहे हो दैट इज़ सो गुड। तो अगर कभी कभार वो स्किप भी हो जा रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है, एंड नॉट एवरी डे विल बी प्रोडक्टिव। तो बस मैं कहना चाहूँगी कि एक फ्लो के साथ चलो। अगर तुम्हें टाइम मिल रहा है आज पढ़ने का तो डेफिनेटली पढ़ो, अगर नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ों की वजह से तुम फंस गए हो कि वो पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन हर दिन ऐसा हो तो ज़रूर सोचो। तो डू नॉट थिंक दैट मच, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। पहली बात तो सबसे हेल्प लेनी चाहिए। ये मत सोचो कि हम छोटे हो जाएंगे कि किसी से हेल्प ले लेंगे, या सामने वाला क्या सोचेगा कि यार इसको इतनी छोटी सी चीज़ भी नहीं आती। तुम अपने प्रोफेसर से भी हेल्प मांगोगे तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड सीनियर्स तो डेफिनेटली हेल्प करते ही हैं यार, बस वो अपना तुम्हारा थोड़ा बहुत अपना काम निकाल लेंगे कि बेटा तुम मेरा ये असाइनमेंट कर दो। यार मेरे को तो इतने अच्छे सीनियर्स मिले हैं कि जब भी मैं उनसे हेल्प मांगती हूँ तो दे ऑलवेज हेल्प मी। लाइक छोटी सी छोटी चीज़ों की भी मैं मदद मांग ही लेती हूँ, लाइक कि सर या मैम मुझे ये वर्ड पे ये करना नहीं आ रहा तो प्लीज़ बता दो। लैब में होते हैं तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मुझे यूज़ करने नहीं आते, पूछती हूँ कि ये कैसे करना है, तो वो हमेशा आगे आ जाते हैं कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है। तो सीनियर से बिल्कुल मत डरो कि यार वो तुम्हें कोई पनिशमेंट दे देंगे या फिर लाइक वो हेल्प नहीं करेंगे, वो हमेशा हेल्प करेंगे। यू डोंट हैव टू हैव एवरीथिंग फिगर इट आउट। ज़रूरी नहीं है कि तुम सब चीज़ें मैनेज कर सको एंड सब चीज़ें मैनेज हो सके। वैसे भी तुम बहुत यंग एज में हो तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें तुम्हें आती होगी या आनी चाहिए। वेदर इट्स एकेडमिक या फिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ से बिलोंग करता हो, एंड हर चीज़ें हम कोई पहले से सीख के नहीं आते, धीरे धीरे वो चीज़ें सीखते हैं। तो डोंट वरी, ज़्यादा ओवर थिंक मत करना। एक फ्लो के साथ चलोगे तो अपने आप सारी चीज़ें मैनेज करना, और फिर तुम्हें वो चीज़ खुद सीखने मिली जाएगी। जितने भी हैं आसपास तुम्हारे वो सब पहले से कुछ नहीं जानते, वो धीरे धीरे ही चीज़ें सीखे हैं एंड नाउ दे आर गुड एट दैट। जस्ट गो विद द फ्लो एंड चीज़ें एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ आ ही जाएगा एंड यू विल बी द स्टार ऑफ योर ओन जर्नी। लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एन्जॉय द जर्नी। कॉलेज एक एक्सप्लोर करने की जगह है, यहाँ पे तुम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो जो कि तुम्हारे एकेडमिक से रिलेटेड भी हो सकता है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, एंड मेनली कॉलेज आके हमारी पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तुम जैसे स्कूल में थे, यहाँ पे आके तुम्हारी बहुत एक नया पर्सनैलिटी डेवलप होता है, और तुम्हारा जो चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव है वो भी बहुत काफ़ी चेंज होता है। कॉलेज इज नॉट जस्ट अबाउट अ स्टडिंग और ओनली डूइंग academic thing, no, it's about experiencing many more thing and making memories. Importantly, don't think that much about your future, सब कुछ अच्छा ही होगा, एंड ज़्यादा ओवर थिंक मत करना। एन्जॉय योर जर्नी ऑफ अ कॉलेज लाइफ। ये सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन की हैं वो तुम्हें अच्छे से समझ आई होगी। Hope you all like this video, so please like, share and subscribe to my channel, and also follow me on Instagram, that is Shrivash Monica. And bye bye minis, tata, and stay tuned.